हाय देयर, ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड की जा रही है और आज की इस वीडियो के अंदर आपको CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि डैश इज ऑल्सो नोन एज, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जाना जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के तौर पर भी। इसका आंसर है SDLC। उसके बाद ये कि जो पार्शियल सिस्टम्स हैं वो सक्सेसिवली बिल्ड होते हैं टू प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल टोटल सिस्टम इनमें से किस मॉडल के अंदर। वो मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है जो फेजेस हैं डिसीजन मेकिंग के उनमें से कोई एक नहीं है। इसका जवाब ये है कि नन ऑफ दी गिवन ऑप्शंस, कोई भी नहीं। उसके बाद ये कि कौन से स्टाइल के अंदर मैनेजर जो है वो क्या करता है, तमाम डिसीजन करता है। वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो एक सेट है, डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एम्ड होता है क्या है, अचीव करना गोल्स को। वो जो है प्रोसीजर है। इसका जवाब ये कि प्रोसीजर होता है सेट जो है डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जिसका एम्ड होता है टू अचीव गोल्स। उसके बाद ये कि क्लोज सिस्टम जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, और डेटा के ऊपर। वो डिपेंड करते हैं इंटरनल रिसोर्सेज और डेटा के ऊपर। उसके बाद ये कि अगर व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक जो है यूज होती है, कौन सा मॉडल यूज बाय विच मॉडल एक्चुअली। वो है मॉडल ड्रिवन DSS, मॉडल ड्रिवन DSS जो है। उसके बाद ये कि डिस्ट्रीब्यूट करना कॉमन इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, हर किसी को, यानी में रिजल्ट होगा वेस्ट ऑफ टाइम एंड कंफ्यूजन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जवाब ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश, इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन ऐसा है जो कि एक डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एम्ड होता है क्या एट डिस्क्राइबिंग हाउ टू प्रोसीड इन अचीविंग अ प्रीडिफाइंड। इसका जवाब ये प्रोसीजर। उसके बाद ये कि ग्रेटर एम्फेसिस है ऑन मॉडल्स इन केस ऑफ, कौन से केस में, वो है DSS। उसके बाद ये कि इन डैश ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो क्रिटिकल मैनेजमेंट पोजीशन होती है, यूजुअली मैं फैमिली जो है वो फैमिली मेंबर एक्चुअली उनको कंट्रोल करते हैं। ऐसा मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। उसके बाद ये कि एक पर्टिकुलर टेक्निक जो होती है डायरेक्टिंग की, एक वंस अटेंशन इन लर्निंग में, डिस्कवरी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो जाना जाता है किसके तौर पे, ह्यूरिस्टिक्स के तौर पर। उसके बाद ये कि एवरी डिसीजन, हर वो डिसीजन जो हम लेते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो रिक्वायर करता है सम सॉर्ट ऑफ डैश अबाउट किसके बारे में, अल्टरनेटिव अवेलेबल। रिक्वायर करता है सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो व्यू ऑर्गेनाइजेशन को देखता है एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पर प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स जिसकी इंफॉर्मेशन नीड्स। इसका जवाब है OIS। एक्चुअली OIS जो है वो व्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा इंजन जो है वो जो है इस दी डेटाबेस, वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम का, वो है इन्फेरेंस इंजन जो है। उसके बाद ये है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो डैश कम्युनिकेशन रेफर किया जाता है टू द इंफॉर्मेशन फ्लो जो है फर्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक, वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग जो है वो जो है कॉग्निटिव प्रोसेस है सिलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन, किन से, डैश अल्टरनेटिव से, मल्टीपल अल्टरनेटिव से। और उसके बाद ये कि नॉर्मली जो है वो कितने तरह के जो है वो मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं, 3 तरह के, अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव और मिक्स। उसके बाद ये कि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है और फॉर्मेट जो है ये इजी टू डिफाइन है और चेंज है इन केस ऑफ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि प्रोवाइड करता है द फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द बाउंड्री जो है बिजनेस की, इनके ऑर्गेनाइजेशन की, और पोटेंशियल होता है अफेक्ट करने के लिए ऑल तमाम या फिर जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग में एनालाइज करने के लिए, टू एनालाइज द रोबस्टनेस, और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है कंपोनेंट्स की, असेंबलीज
प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, तो वो है CAE। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एक एक्सटर्नल सोर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो है फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद ये कि इनमें से डैश इज एन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक इन्फॉर्मेशन है इन इट्स इन ओरिजिनल फॉर्म, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है, ना तो वो इंटरप्रेट हुई है, ना कंडेंस्ड हुई और ना इवेल्यूएट हुई बाय अदर राइटर्स, दूसरे राइटर्स, यानी उसको नहीं किया। सो ये है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये है कि डैश कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सा ऑप्शन जो है फॉर्मुलेटेड होती है वो या होता है, और इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज, ताकि एफिशिएंटली जो है वो मैनेज किया जाए बिजनेस ऑपरेशन को। तो कौन सी चीज़ है जो कि फॉर्मुलेटेड होती है ताकि एफिशिएंटली मैनेज किया जाए बिजनेस ऑपरेशंस को, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जो है ये है कि टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है कि एग्जाम्पल है वो कौन सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। उसके बाद ये कि एक सिस्टम जो कि कनेक्ट होता है उसके एनवायरनमेंट से मींस ऑफ रिसोर्स फ्लो के जरिए, वो कहलाता है क्या, ओपन सिस्टम कहलाता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट सिस्टम डिजाइन की, वो है फिजिबिलिटी मैनुअल। और उसके बाद ये कि कौन सा फेज है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व, जिसके अंदर इन्वॉल्व है सिलेक्ट करना है कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल ऑप्शन से, वो है चॉइस फेज होता है वो। और उसके बाद ये कि डैश ऑफ टाइमली, डैश जो है टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में और मीट करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, वो है अवेलेबिलिटी। उसके बाद ये कि टू प्रोड्यूस करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डैश नीड्स, किस चीज़ की ज़रूरत, यानी कि डैश नीड्स टू बी लिंक होना उसका मार्केटिंग सिस्टम के साथ। सो वो है प्रोडक्शन सब सिस्टम। सो प्रोड्यूस करने के लिए जो राइट अमाउंट है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्शन सब सिस्टम्स नीड्स टू बी लिंक होने की जरूरत होती है मार्केटिंग सिस्टम के साथ। उसके बाद ये कि सिस्टम्स जो कि सिस्टम्स यूज करते हैं क्लोजली रिलेटेड और लॉजिकली सीक्वेंस डैश अचीव करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट, सो वो है प्रोसीजर्स। इसका जवाब है प्रोसीजर्स। उसके बाद ये कि डैश क्या जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हेल्प करता है गेटिंग दी राइट मटेरियल हासिल करने में और फिजिकल रिसोर्सेस टुगेदर एक साथ राइट प्लेस के ऊपर राइट टाइम में, ताकि मीट किया जाए, पूरा किया जाए कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, वो है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद ये कि जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, वो क्या है, इंक्रीज करना प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। उसके बाद ये कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर को, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक प्रोसेस है क्विकली पुटिंग टुगेदर अ वर्किंग मॉडल इन ऑर्डर टू टेस्ट, ताकि टेस्ट किया जाए बहुत से एस्पेक्ट को डिज़ाइन के टुगेदर अर्ली यूजर्स फीडबैक, वो है प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद ये कि कंटिन्यूस चेंज होना वर्कफोर्स के अंदर डैश होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हार्मफुल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद ये कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो एक एग्जांपल है किसकी, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की। उसके बाद ये कि विद डैश डिसीजन इन्वायरमेंट, सो कौन सा डिसीजन इन्वायरमेंट है कि पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा क्विक और एक्यूरेट फीडबैक की, सो वो है क्लोज लूप। और उसके बाद ये है कि क्वालिटी मेंटेनेंस जो है वो एक इशू है जो कि रिक्वायर करता है क्या, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग। उसके बाद ये कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, कौन सी टेक्निक है जो डिवाइड करती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को स्मॉलर के अंदर मोर इजी मैनेज सेगमेंट या फेजेस के अंदर, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड डैश की, जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से एक सीक्वेंस लॉजिकल मैनर में, ताकि इन ऑर्डर टू कलेक्टिवली ताकि अचीव कर सके डिजायर्ड रिजल्ट। सो ये जो है प्रोसीजर्स होते हैं सिस्टम के अंदर, क्या होती है, कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स की। उसके बाद ये कि द रिजल्ट जो कि गिवन बाय सिस्टम देता है जब प्रोसेस करने के बाद, आफ्टर द प्रोसेस, जब प्रोसेस परफॉर्म हो चुका होता है डेटा के ऊपर बीइंग पुट इनटू द बीइंग इनपुट टू द सिस्टम, वो कहलाता है कि आउटपुट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, इनमें से कौन सा लेवल जो है वो फॉर्मुलेशन है न्यू सेल्स प्रोडक्ट की और आइडेंटिफाई करने की नई सेल्स अपॉर्चुनिटीज, वो है स्ट्रेटेजिक। उसके बाद ये कि एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स
उसका जो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है टू बी रिकॉर्डेड होता है एंड रिपोर्टेड होता है। कौन करता है? अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन जो कि आउटडेटेड है, इनएक्यूरेट है और हार्ड टू अंडरस्टैंड है, उसकी जो है कम वैल्यू होगी। सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इन डैश किसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इनटेंजिबल होगी, टेंजिबल नहीं होगी, ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जिसको हम टच कर सकें, देख सकें। सो ये है सर्विस सेक्टर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो एक सीरीज है शॉर्ट वाटर साइकिल की, ईच जो कि हर प्रोड्यूस कर रहा है, ईच प्रोड्यूसिंग एंड अर्ली प्रोटोटाइप रिप्रेजेंट करता है वो एक पार्ट को एंटायर प्रोजेक्ट, वो है स्पाइरल। उसके बाद ये कि 5 फेजेस होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, और पहला जो है वो है इंटेलिजेंस। तो ये ट्रू है या नहीं? सो ये ट्रू है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, हाईलाइट कीजिए और इस स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी ये फाइल जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।